प्रणाम आप सभी को। और आज हमारे साथ परम पूज्य गुरुदेव के प्रज्ञा पुत्र, उनके वरद पुत्र आदरणीय अनिल तिवारी अंकल जी हैं। और जो जिन्हें हम कहें कि वो अपने युवा काल से ही गुरुदेव से जुड़ चुके थे, उनके कार्यों से स्वयं को जोड़ चुके थे, स्वयं को गुरुदेव के लिए समर्पित कर चुके थे। और आज वो वयोवृद्धि की अवस्था में हैं, लेकिन सतत एक कार्य करते चले आ रहे हैं गुरुदेव का। और बहुत अच्छे से वो युवाओं को भी जोड़ते हैं, क्योंकि वो अपने युवा काल से जुड़े थे, अपने युवा काल अर्थात अपने जीवन के बसंत काल में। तो बसंत काल एक जीवन का सबसे स्वर्णिम काल होता है। तो आइए उन अंकल जी के बारे में हम उनसे बात करते हैं। और उनके बारे में मैं ये भी बताऊं कि वो हमारे लखनऊ शहर के सह समन्वयक हैं गायत्री परिवार के, और आलमबाग क्षेत्र जो उनके वो समन्वयक हैं। और उनका बाकी का परिचय हम उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं के माध्यम से जानते हैं। आदरणीय अनिल अंकल, आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अनिल तिवारी है। इस मिशन से जुड़ने का सबका अलग अनुभव है। कोई किसी माध्यम से जुड़ा, कोई किसी माध्यम से जुड़ा। मैं अपना बताऊं तो मैं ज़बरदस्ती कॉलर पकड़ करके जोड़ा गया। मुझे परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही कम उम्र में, तब मैं वायुसेना में था, मुझे उन्होंने ज़बरदस्ती जोड़ा है। 1981 में जब मैं अपनी दूसरी पोस्टिंग दिल्ली में था, तो हमारा भाई एक जुड़ा हुआ था, वो हम लोग घूमते रहते थे। किसी प्रकार वहाँ के कार्यकर्ताओं के पास पहुँचे, उन्होंने कहा गुरु पूर्णिमा आने वाली है, आप चलना चाहो तो चलो। हम दोनों राजी हो गए। वास्तव में गुरुदेव बुला रहे थे उस समय, और हम पहुँच गए। मैं बिल्कुल अनगढ़, कुछ नहीं जानता गायत्री परिवार के बारे में, कोई श्रद्धा नहीं, कुछ नहीं। मैं पहुँच गया वहाँ, और मैं तो ये सोच के गया था कि वहाँ की गंगा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, गंगा नहा के आ जाऊँगा। पहली बार जा रहा था मैं, गंगा नहाने गया था। और वहाँ ये गंगा तो नहीं नहाने को मिली, परम पूज्य गुरुदेव की दीक्षा हो गई। परम पूज्य गुरुदेव ने हमें दीक्षा दे दी, और दिन में 3 बार बोला उन्होंने, बेटा तू गायत्री मंत्र तेरे लिए कामधेनु हो गया, तू बहुत काम करेगा। फिर दोबारा उनका प्रवचन हुआ, फिर बोले बेटा तू बहुत काम करेगा। शाम को उन्होंने बुलाया ऊपर अपने जहाँ कक्ष में बुलाया, और सब लोग कुछ मांग रहे थे। मैं समझ नहीं पाया कुछ दे भी सकते हैं। मेरी वो स्थिति थी, मैं गुस्से में बैठा था, मुझे गंगा नहीं नहाने को मिल रही थी। मैं गुस्से में बैठा था पीछे ऐसे करके। उन्होंने करीब 45 मिनट बाद वो बोले, बेटा तू कैसा चुपचाप बैठा, तुझे कुछ नहीं चाहिए क्या? तो मैं हड़बड़ा गया। मैंने ऐसे ऐसे सिर हिलाया और बुदबुदाया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले हाँ बेटा तुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरे पास सब कुछ है, तू बहुत काम करेगा। और उसके बाद वो बोलने लगे, तुम नहीं जानते, जो महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, उन्होंने मेरे सामने बोला था, तुम नहीं जानते हो, अब तक जितने लोग भी गायत्री परिवार से जुड़े हैं वो अपने आप नहीं जुड़े, उनको सबको मैंने ही जोड़ा है। जिसको जहाँ चाहा है उसको वहाँ जोड़ा है, जिसको जहाँ दीक्षा देनी चाहिए उसको, जिसको मैं चाहता हूँ शांति कुंज जाए वही आता है, जिसको मैं यहाँ ऊपर बुलाता हूँ वही ऊपर आता है। ये परम पूज्य गुरुदेव ने हमारे सामने ही कहा था। और वो दिन था, आस्ते 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 पूज्य गुरुदेव काम देते चले गए, काम कराते चले गए, और मैं काम करता चला गया। काम क्या? बहुत छोटा सा काम, बहुत छोटा सा काम कि मानव मात्र में देवत्व का उदय। उस समय समझ में नहीं आता था मानव मात्र में देवत्व का उदय कैसे होगा। हम अपने विकारों को कम करते चले जाएं, अच्छाइयों को बढ़ाते चले जाएं, आस्ते आस्ते देवत्व आता चला जाएगा। जैसे जैसे बड़े होते चले गए, मिशन समझ में आता चला गया, वैसे वैसे परम पूज्य गुरुदेव दायित्व देते चले गए। मैंने 2 जोनों में जोनल समन्वयक का काम किया, पटना जोन, अयोध्या जोन में। अगर यहाँ पर मैं लखनऊ का कार्य देख रहा हूँ। तो ये तो हुआ हमारा जुड़ने का हुआ, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव कार्य अपना स्वयं कराते हैं। ये मेरा अटल विश्वास है कि अपने आप ही काम कराते हैं। बिल्कुल हम चाहें
कि हम ये कर लेंगे कुछ अलग हटके, तो नहीं होता। वो जो चाहते हैं वही काम हम कर पाते हैं, उस काम को हम करते चले जाते हैं। हमारी अगर हम समझ जाएं तो हमें उनके सामने समर्पण कर देना चाहिए। गुरुदेव आप बताओ, गुरुदेव आप बताओ हम कैसे करें, हैं हम कैसे बढ़िया अच्छी तरीके से सिस्टम में चल करके काम करते चले जाएं, जिससे कि हमारी ऊर्जा नष्ट ना हो। जो कुछ भी है आप हमको रास्ते पे चलाओगे तो हमारा समय बर्बाद नहीं होगा, हमारी ऊर्जा खराब नहीं होगी और काम होता चला जाएगा। मैं ये महसूस करता हूँ जो प्रेरणा आती है हमारे अंदर, उस प्रेरणा के स्वरूप में चल देता हूँ और फिर महसूस करता हूँ गुरुदेव आगे आगे चल रहे हैं, गुरुदेव आगे आगे चल रहे हैं और वो मैं उनके पीछे पीछे जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है काम पहले ही हो रखा है, काम पहले ही हो रखा है। मुझे कभी ये महसूस ही नहीं होता मेरा काम नहीं होगा, काम होता चला जाता है। देखते देखते आलमबाग का इतना बड़ा संगठन खड़ा हो गया। जब मैंने इसे टेक ओवर किया था मात्र 7 लोग थे, आज 700 लोग लिस्टेड है और भी लोग हैं। लखनऊ भी बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो रहा है। अब तब मैं युवा था, जब मैं जुड़ा था 20 साल की उम्र थी, तब मेरी 20 साल की उम्र थी। आज मैं 70 साल का हूँ। अब आवश्यकता है बच्चों के आगे आने की, बच्चों के आगे आने की। हमारे बच्चे आगे आते हैं, युवा आगे आते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। इन्हीं को टेक ओवर करना है। ये समझ करके जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, मिशन के कार्यों को समझते चले जाएंगे, गुरुदेव के आचार संहिता को समझते चले जाएंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम समाप्त थोड़ा ही होगा। हमारे वरिष्ठ चले गए, कार्यक्रम थोड़ी समाप्त हुआ। हम चले जाएंगे, कार्यक्रम थोड़ी समाप्त होगा। बस हमारे युवाओं को आगे आना चाहिए, युवाओं को आगे आकर के बिल्कुल व्यवस्थित हो करके अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। मेरी यही आकांक्षा है, मैं ये चाहता हूँ, हृदय से यही चाहता हूँ। धन्यवाद। अंकल जी, एक प्रश्न क्या जिज्ञासा ही है कि जैसे आपने बताया कि आपका जब युवा काल था तो आप परम पूज्य गुरुदेव से मिलने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो अगर आज के युवा को आप किसी नए युवा जो मिशन से नहीं जुड़ा है, जो अध्यात्म से नहीं जुड़ा है, और जैसे कि आपने बताया कि मैं गंगा स्नान करने के बहाने के चला गया था, तो आपको अगर कोई ऐसा युवा मिले और उसको आप अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने उस जीवन काल के बारे में, युवा काल के बारे में बताएं कि मैं ऐसे जुड़ा था, मुझे गुरुदेव से मिलने का सानिध्य उनका प्राप्त हुआ, अवसर मिला, तो अगर वो आपसे पूछे कि आपका जब युवा काल था आपको तो परम पूज्य गुरुदेव मिल गए जिन्होंने आपको बता दिया, लेकिन अब तो वो शरीर तो है नहीं, तो क्या परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसी कोई व्यवस्था बनाई है कि जो ऐसे युवाओं को वो कैसे जोड़ते हैं, कैसे उनको प्रेरणा मिलनी चाहिए, कैसे मिलती है प्रेरणा, तो उनके बारे में गायत्री परिवार की क्या गतिविधियाँ चलती है, या क्या परम पूज्य गुरुदेव की ऐसे कुछ लेखनी है, कुछ ऐसी व्यवस्था है क्या, उसके बारे में कुछ बताएंगे? नए युवाओं को कैसे जोड़ें? देखिए, वैसे तो परम पूज्य गुरुदेव ने कई ढंग बनाए हैं जोड़ने के। साहित्य के माध्यम से व्यक्ति जुड़ता है, यज्ञ हो रहे हैं, यज्ञों के माध्यम से जुड़ता है, कोई किसी से 1 to 1 मिलता है, उससे प्रेरित हो जाता है तो जुड़ता है। सबके ढंग अलग अलग हैं, ये सच्चाई है, सबके ढंग अलग अलग हैं। वैसे हमारा मानना तो ये है, मानना ही नहीं है, परम पूज्य गुरुदेव ने बोला कि जुड़ता वही है जिसको वो जोड़ते हैं। आज भी वो पात्र व्यक्तियों को खोजते हैं, पात्र व्यक्तियों को खोजते हैं जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी पात्रता होती है, जिसके अंदर बढ़ने की गुंजाइश होती है, उसको वो जोड़ते हैं। हमको एक प्रसंग याद है झांसी का। परम पूज्य गुरुदेव गए थे झांसी और भोजन के बाद धूप में लेटे हुए थे। हमारा परिजन उनके चरण दबा रहा था, बोलता जा रहा था। गुरुदेव बहुत कोशिश करते हैं, लोगों से बात करते हैं, जुड़ते नहीं हैं। तो गुरुदेव उठ के बैठ गए थे। बोले, बेटा तुझे जोड़ने को कौन बोलता है, तुझे जोड़ने को बोलता कौन है? तुझे जोड़ना नहीं, वो काम मेरा है। तुझे तो एक काम करना है, बताते चला जाना, बताते जाना, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। एक के बाद एक बताते चले जाओ। जिसको जुड़ना है वो अपने आप जुड़ जाएगा। हम और आप सब इसी तरीके से जुड़े हुए हैं। निश्चित ही जिसको जोड़ना है, तब उस समय ये बोला जाता जब हम 24,000 लोग हम जुड़े हुए हैं। आज हम 15 करोड़ से ऊपर जुड़े हुए हैं। रोजाना संख्या हमारी बढ़ रही है।
हम परम पूज्य गुरुदेव को ये न माने कि शरीर में नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था मुझे तो चोला छोड़ने तो दो, तब देखना मैं कितना काम करूंगा। ये हमने आपने देखा है कि कितना काम किया है उन्होंने। बस हम तो उनकी आचार संहिता पे बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, कार्य होता चला जाएगा। जोड़ने वाला एक है, काम कराने वाला एक है, हम तो समर्पित भाव से लगे रहें। अंकल अभी आपने बताया कि साहित्य के माध्यम से जुड़ना, तो कौन सा साहित्य है, क्या साहित्य है, कैसा साहित्य पढ़ना चाहिए युवाओं को, किस साहित्य के बारे में आप बता रहे हैं, थोड़ा सा उस बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए साहित्य तो सत साहित्य पढ़ना चाहिए, अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए। और परम पूज्य गुरुदेव ने, उनको पता था कि वो तो एक समय तक ही रहेंगे, इसके बाद कैसे दिशाधारा मिलेगी। उन्होंने 3000 पुस्तकें लिख दी हैं, कोई भी टॉपिक उन्होंने नहीं छोड़ा है जिस पे उन्होंने लिखा नहीं है। तो हम उनका साहित्य पढ़ें। उनकी एक पत्रिका आती है अखंड ज्योति। परम पूज्य गुरुदेव बोलते हैं जिस घर में ये पत्रिका जाती है, जो इसको पढ़ता है उस घर में मैं पहुंचता हूँ, उससे मैं बात करता हूँ। तो अखंड ज्योति बहुत सशक्त पत्रिका है, उसके माध्यम से हमें लोगों को जोड़ना चाहिए। तो ये साहित्य के माध्यम से जुड़ने की बात बनती है कि उनके साहित्य के माध्यम से बहुत लोग जुड़ते हैं। उनका साहित्य बहुत सशक्त है और उसके माध्यम से जोड़ते हैं लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकल। जैसा कि आप सभी ने जाना अभी कि आदरणीय अंकल जी ने बताया कि परम पूज्य गुरुदेव ने बताया था कि मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ और मुझे पूजने की नहीं, मुझे पढ़ने की आवश्यकता है। तो ऐसे अनगिनत साहित्य 3200 लगभग पुस्तकों के साहित्यों की रचना गुरुदेव ने करी है और कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें कुछ भी ना लिखा हो। तो ऐसे क्षेत्रों को, ऐसे विषयों को जानने के लिए हम युवाओं को उन साहित्यों को पढ़ना चाहिए। और जैसे कि आदरणीय अंकल जी ने बताया कि अखंड ज्योति पत्रिका आती है जो मासीय पत्रिका है, तो ऐसी पत्रिकाओं से हम सभी को युवाओं को जुड़ना चाहिए और परम पूज्य गुरुदेव को, उनके विचारों को हमें जानना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। और आदरणीय अंकल जी जैसे हम युवाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए और खुद को भी एक प्रेरणा के रूप में प्रदर्शित करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।